दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू यू ललित। उ- इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। ये हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 49वें क्रम के बनने वाले हैं। इनके बारे में बात करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कहाँ कहाँ ये रहे हैं और इनका कार्यकाल कितने दिन का होने वाला है। किस आर्टिकल में जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, ये रोचक जानकारी हम आप तक प्रस्तुत करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। और सीधा प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जामों में, वनडे में और पीसीएस के प्रीलिम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको कुछ रोचक जानकारी मिलेगी, तो आप लास्ट तक बने रहें। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद भारत की न्यायपालिका के पदानुक्रम में सर्वोच्च पद होता है। इनसे बड़ा कोई पद नहीं होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में नियुक्ति का प्रावधान है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका अनुच्छेद 124 में नियुक्ति के तहत नियुक्ति होती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा 65 वर्ष होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मोटा मोटी तथ्य रहे हैं सीजीआई के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं उदय उमेश ललित के बारे में। ये 49वें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। 9 नवंबर 1957 को इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। ये जो है ये लॉयर फैमिली से, वकीलों के परिवार से आते हैं और इन्होंने भी वकालत शुरुआत में चालू की। और इसके बाद ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वहाँ पर ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं अपने परिवार जनों के की तरह, जिस तरीके से इनके परिवार में इनके पिताजी, भाई और लोग करते थे। तो उन्होंने ये स्टार्ट करते हैं और क्रिमिनल लॉयर के रूप में ये जाने जाते थे। बाद में ही बॉम्बे हाई कोर्ट में ये बाद में वकील, माफ कीजिएगा, जस्टिस बनते हैं। और बाद में ये दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके प्रमुख जज बनते हैं। आज सीनियरिटी में सबसे सीनियर हैं। और इसी सीनियरिटी के आधार पर आप सभी को पता है मित्रों कि कोलेजियम के द्वारा न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। और कोलेजियम में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूड रहते हैं, उनसे मिलकर जो है वो कोलेजियम बनता है। और अभी वर्तमान समय में एनबी रमणा जो है वो वर्तमान सीजेआई है। उनका जो कार्यकाल है वो 26 अगस्त को उनका कार्यकाल खत्म होगा। और इन्हीं के कार्यकाल के बाद उन्होंने नाम रिकमेंड किया है सीनियरिटी के आधार पर उदय उमेश ललित, जो कि भारत के 49वें सर्वोच्च चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बनेंगे। इनका महज जो है वो 74 दिन का कार्यकाल होगा। चूंकि हमने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवा अवधि आपको बताई है वो 65 वर्ष है, तो 74 दिनों बाद जो है वो 65 वर्ष के हो जाएंगे और 74 दिनों बाद इनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। छोटा छोटा कार्यकाल रहेगा उदय उमेश ललित जी का। इनके बारे में कुछ बात करते हैं कि इन्होंने कई ऐसे केस भी लड़े हैं। जैसे अमित शाह के लिए इन्होंने केस लड़ा है। जो आप सभी जानते हैं गुजरात का केस था दंगों का, वो अमित शाह की तरफ से इन्होंने केस भी लड़ा है। सलमान खान के वकील रहे हैं, वो चिकारा मामले में आपने सुना होगा। साथ ही ये राम मंदिर विवाद में जो कल्याण सिंह उस समय बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके लिए भी वो राम मंदिर के लिए वो वकील रहे हैं। और इन्होंने जब राम मंदिर का अभी जजमेंट चल रही थी तो उस बेंच में उदय उमेश ललित हुआ करते थे, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा कि ये इसके पूर्व में जो है वो कल्याण सिंह की तरफ से ये वकालत कर चुके हैं। तो उन्होंने खुद को
उदय उमेश ललित जी ने खुद को उस बेंच से अलग कर लिया कि जिससे सही तरीके से कार्य हो पाए, कोई माने सम्मानजनक तरीके से उसका रिजल्ट निकल पाए, कोई उसमें अलग से हस्तक्षेप ना हो या किसी को ये न लगे कि कोई ऐसा आदमी था जो इन्फ्लुएंस करता था किसी एक तरफ फैसले के लिए। इनके कुछ महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं उदय उमेश ललित जी के, जो 27 अगस्त को कार्यकाल संभालेंगे। इन्होंने फैसले दिए, 3 तलाक पर जो बेंच बनी थी उसमें ये हिस्से थे। ST/SC एक्ट को जो फैसला आपने सुना था, हालांकि बाद में संसद द्वारा उसको एक्ट में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसमें ये फैसला दिया गया था कि जब तक ST/SC एक्ट सिद्ध न हो तब तक गिरफ्तारी न की जाए। उस बेंच के भी हिस्सा उस बेंच में भी रहे हैं उदय उमेश ललित जी। और IPC 498 में जो महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट था, उस जजमेंट में भी ये उदय उमेश ललित जी रहे हैं। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण इनके फैसले रहे हैं जिसमें जो इस बेंच में ये शामिल थे, तो काफी महत्वपूर्ण है। और ये भारत हमारे देश के 50वें CGI, माफ कीजिएगा 49वें CGI बनने वाले हैं उदय उमेश ललित। और इनके 74 दिन के कार्यकाल के बाद 50वें जो CGI बनेंगे, चूंकि वो आगे रिकमेंड होगा, पर जिस तरीके से जजों की नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय के, उस हिसाब से अगले जो होंगे वो YV चंद्रचूड़ अगले जो है वो CGI होंगे, यानी 50वें CGI होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही मित्रों। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें अवगत कराएं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री में होता है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट से हमें अवगत कराइए आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।